वचन संहिता उसका 63 का पहला वचन। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे नित से ढूंढूंगा। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। सूखी और निर्जल और ऊसर भूमि में मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन तेरा प्यासा है। मराठी में पढ़ेंगे। हे देवा, हे देवा, तू माझा देव आहे। तू माझा देव आहे। मी आस्थेने तुझा शोध करीन। मी आस्थेने तुझी शोध करीन। शुष्क, रुष्क व निर्जन प्रदेशात। व निर्जन प्रदेशात माझा जीव तुझ्यासाठी ताणलेला झाला आहे। तुझ्यासाठी ताणेला झाला आहे। इंग्लिश में पढ़ेंगे। ओ गॉड, ओ गॉड, thou art my God. thou art my God. Early will I seek thee. हाँ, My soul thirsted for thee. my soul thirsted for thee, My flesh longeth for thee. my flesh longeth for In thee, a dry and thirsty land, in a dry and thirsty land where no water is. where no water is. हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, इस वचन का गहराई तक पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता। ये केवल सुनने वाला नहीं, इसके अनुसार चलने के लिए हमारी मदद करे प्रभु। बच्चा जानकर, बेटा जानकर आप ये जो वचन आज हमारे लिए दे रहे हैं प्रभु, इसे आनंद पूर्वक ग्रहण करने के लिए हम एक को सहायता करें। पवित्र आत्मा हमारे साथ बातें कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। हिंदी में एक बार सब लोग अपने बाइबल से पढ़ेंगे। देख लो, सब लोग निकाल लिए। ध्यान दे, एक जन पढ़ेंगे, बाकी सब ध्यान दीजिए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मैं तुझे यत्न से, यत्न से का मतलब बड़ा ध्यान लगाकर तुझे क्या करूंगा? ढूंढूंगा। सूखी, वो भी किधर? सूखी सूखी और निर्जल और ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। सब लोग ध्यान दे रहे हैं? प्रार्थना पूर्वक ये वचन को समझने की कोशिश करें। प्रभु हमारे एक के साथ बात करें। वचन में हम देखते हैं, पिछला दिन हम लोग प्रार्थना से पहले हम लोग वचन पढ़े थे, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का मूल ही क्या है? है ना? एक पेड़ है, एक पेड़ है, उसकी डालियां हैं। इसका मूल को क्या है? जड़ है ना? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जड़ है। इसके बाद इसमें क्या है? डालियां है। इसमें क्या है? पत्ते हैं। और इसमें क्या आती है? फल आता है। ये सब बाकी के बाद। एक पेड़ का मूल क्या है? जड़ है। इसी तरह से यूहन्ना 15 में हम पढ़े थे, मैं ही सच्चा, मतलब ये जो मेन स्टेम है ना, ये कौन है? ये कौन है? पर खुद परमेश्वर है, खुद यीशु है। ये कौन है? हम सब कौन है? डाली है। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, क्या लाओगे? फल लाओगे। बना रहते समय में क्या होता है? ये डाली के लिए, ये फल के लिए, ये पत्ते के लिए, इसके चमड़ी के लिए क्या क्या चाहिए? ये स्टेम का क्या बोलते इसको? हाँ, इसका काम है किधर से निकाले? जड़ से निकाले। ये जड़ क्या करता है? जहां पानी है उधर ढूंढकर क्या करता है? जाता है। जहां ये पेड़ को जरूरत की चीजें हैं, मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये सबको निकाल कर क्या करता है? बेचता है। सारा चिंता किसका है? जड़। ये इसका इस तना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रंक। इसका काम है, ये मजबूती से अगर जड़ डाला है
ऊपर का। हालेलुया। तो परमेश्वर के विषय में क्या लिखा है? सियोन में मैंने एक पत्थर को रखा है, वो पत्थर परखा हुआ पत्थर है और नींव के योग्य है, कोने का पत्थर है, मजबूत है। कौन? यीशु मसीह। वो मजबूत है। उसका पूरा नींव किसमें मालूम है? प्रेम। किसमें है? इसलिए लिखा है परमेश्वर प्रेम है। ये प्रेम से भरा हुआ होने के कारण कितने कठिनाई हो, कितने परिस्थिति हो, ये सब भलाई को ले लेकर किसको देता है? डालियों को क्या करता है? देता है। जब परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेमी परमेश्वर आज हम कलीसिया से क्या मांग करता है कि तुम भी मुझसे क्या करो? उसने पहले तुमसे क्या किया? इसलिए तुम उस पर क्या करो? वचन लिखा है, अगर वो सब वचन घर में ढूंढ लीजिए, आपको मालूम है उसने पहले तुमसे क्या किया, इसलिए तुम उस पर क्या करो। तो परमेश्वर बड़ी आशा के साथ मेरे से आपसे क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? प्रेम। तो आज ये प्रचार खत्म होने से पहले हम इस फैसले में पहुंचना है, क्या मैं भी उसे करूंगा या नहीं? सच्चे दिल से क्या करना? प्रभु आपसे यही क्या करता है? अपेक्षा करता है। हालेलुया। ये वचन को हमने पढ़ा, फिर एक बार पढ़ेंगे वचन संहिता 63 का 1 को। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सुखी और निर्जल और ऊसर भूमि ऐसे ऐसे परिस्थिति में भी मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन सिर्फ किसका ही प्यासा है? तेरा ही प्यासा। ये संगीत लिखने वाला है, ऊपर आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है देखो, दाऊद का भजन, जब वह यहूदा के जंगल में था। यहूदा के जंगल में कर क्या रहा है? खुद का पैदा किया हुआ बेटा अब्शलोम मार डालने के लिए किसके पीछे पड़ा है? दाऊद के। एक राजा है, चाहे अपनी सैनिकों को भेजकर 2 मिनट में मुंडी क्या कर सकता है? उड़ा सकता है। लेकिन परमेश्वर का भय अंदर होने के कारण बाप बेटे से डरकर किधर है? निर्जल प्रदेश। वहां पर क्या क्या नहीं है? पढ़ो, सूखे, निर्जल, ऊसर। ऊसर बोलते समय जिसमें कोई पेड़ पौधे उगेंगे नहीं। आप सोच कर देखो, बिना चप्पल का, बिना कोई मदद का, जान को हाथ में पकड़े हुए किधर है? ऊसर भूमि में, जिधर पानी तक नहीं। उस हालत में दाऊद क्या बोलता है? हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से क्या करूंगा? ढूंढूंगा। और मेरा मन किसकी अभिलाषी है? कैसे समय में? कैसे समय में? दिनेश भाई, कैसे समय में? जिंदगी सुख गया। क्या हो गया? जिंदगी सुख गया। अपनी जान को किधर लिया है? हाथ में लिए हुए। कैसी जगह पर बैठा है? जहां पर सुखी है, पेड़ पौधे है नहीं, पानी नहीं है। कितने दिनों से उधर बैठा है पता नहीं। तब बोलता है, हे प्रभु, मैं यत्न से तुझे क्या करूंगा? ढूंढूंगा। ये पढ़ते समय में हमें भी चिंता आ जाता है, हम यीशु के पास आए क्यों थे? क्यों आए थे? कि ऐसी परिस्थितियों से मुझे क्या मिलेगा, है ना? इसीलिए यीशु के पास आए थे ना। यीशु के पास क्यों आए? परेशानियों से,
समस्याओं से आजादी पाने के लिए यीशु के पास आए थे ना। लेकिन इधर वचन में क्या लिखा है? मेरा सोच का सीधा क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है। हालेलुया। संगीतकार ऐसा बोलने का कारण क्या है? क्यों वो प्रभु में इतना क्या है? खुश है। उसने परमेश्वर का प्यार को क्या किया है? चखा है, एहसास किया है। इसलिए परिस्थिति कुछ भी रहेगा, ये परमेश्वर के लिए क्या देने के लिए तैयार है? प्यार। प्रभु से प्यार पाया और प्रभु पर ही क्या रख रहा है? प्यार कर रहा है। कैसी परिस्थिति में? सुखी, निर्जल, ऊसर भूमि में। ये दुखद, ये जो बात मैं बोल रहा हूं, ये सुनने के लिए अच्छा लगता है। जो उस परिस्थिति से गुजरता है उसको मालूम है, ऊसर बोलेगा तो क्या है, सूखा बोलेगा तो क्या है, उसको मालूम है। उस परिस्थिति में भी वो प्रभु के ऊपर क्या रखता है? सच्चा विश्वासी, जिसने यीशु को अपना जीवन दे दिया है, वो इस परिस्थिति को और चाह के साथ क्या करेगा? उसका मजा लेगा। क्या लेगा? मेरा बोला अर्थ समझ में आ रहा है? देखो, खुशी में तो सब लोग क्या देंगे? आनंद मनाएंगे। जब सब ठीक ठाक है, धन्यवाद करो बोलेगा तो क्या ही देंगे? धन्यवाद देंगे। लेकिन एक सच्चा विश्वासी करके कैसा पता चलेगा? मैं अपने आप को परखने के बोल रहा हूं, मैं एक सच्चा विश्वासी है या नहीं, या नामदारी हूं। कैसे पता चलेगा? मेरा रास्ता कैसा है? कांटे, समस्या, ऊसर भूमि, बिना जल का, इसके बीच में से ही मैं क्या करूंगा? चलते समय में मैं प्रभु में खुश हूं या बचने का उपाय क्या करता हूं? ढूंढता हूं। दाऊद क्या बोल रहा है? वापस पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। दाऊद का भजन। हाँ। जब वह यहूदा के जंगल में था। हाँ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी, सुखी और निर्जल, निर्जल, और ऊसर भूमि पर। ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में, मैं पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की, कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। किधर देखूं? किधर देखूं? किधर रख के दिखेगा तेरा सामर्थ? कौन सा कंडीशन में दिखेगा? और भी अर्थ आपको समझ में आएगा। जब सब ठीक ठाक है, प्रभु का प्यार, प्रभु का सामर्थ, उसका महिमा को आप आजमा नहीं पाओगे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। जीवन भर धन्य कहूंगा। और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। किधर बैठ के? निर्जल प्रदेश में रहकर क्या बोलता है? मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। किधर रख के? ये संभव है। हालेलुया। ये कैसा भाई? उधर पेड़ नहीं, पौधा नहीं, पानी नहीं, आदमी क्या हो जाएगा? सूख कर मर जाएगा। लेकिन ये बोलता है मैं क्या हूं? चर्बीदार मतलब वो समझ में आना? दूध देने वाला गाय को अगर आप वो सूखा घास देगा तो है ना, तो उसको क्या देना पड़ता है? हरा घास। तभी वो तंदुरुस्त रहेगा, ज्यादा दूध देगा, हट्टा कट्टा रहेगा। इधर भाई साहब कौन सा हालत में हट्टा कट्टा है? सूखी है, निर्जल,
उस कंडीशन में बोलता है मैं कैसा हूं, चर्बीदार और चिकने भोजन से तृप्त होगा। चिकने भोजन से मैं तृप्त होऊंगा। और मैं जय जयकार करके वो जगह पे रहकर क्या करूंगा, जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा, जब रात ऐसी कंडीशन में जब बिछौने पे पड़ता हूँ, तेरा स्मरण करूंगा। मैं किसका स्मरण करूंगा? लेकिन समस्या के बीच में मैं किसको स्मरण करता हूँ? उसने मेरा जिंदगी क्या किया। मैं क्यों ये सारी बातों का आपको याद दिला रहा हूं? आज जांचे सच्चा विश्वासी हूं या कलर मारा हुआ कब्र हूं। कब्र बाहर से कैसा है? चुना मारकर एकदम क्या है, चकाचक है। अंदर पूरा क्या है? सड़ा हुआ हड्डी। तो मैं सही विश्वासी हूं या चुना फेरी हुई खबर हूं? आज पता करें, अपने आप को क्या करें, जांचे। अगर एक सच्चा विश्वासी है, उसका जिंदगी किसमें ही चलेगा? किसमें ही चलेगा? जोर से बोलो ना। ऐसी जगह पर ही क्या करेगा? उधर रहते समय में भी ये क्या बोलता है? मैं जय जयकार करूंगा, मैं स्तुति करूंगा, तेरे नाम से हाथ उठाऊंगा, तेरी करुणा को मैं क्या करूंगा? रात को खाना नहीं खाया करके क्या नहीं आता, लेकिन ये बोलता है मुझे उधर क्या आता है? तेरा स्मरण। ओह, मैं सोते समय में किसका याद करता हूँ? मैं तेरा याद करता हूँ। तब रात के एक एक पहर में, एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। मैं क्या करूंगा? ध्यान करूँ। अभी आगे का अध्याय पूरा पढ़ के देख लो। अभी हम मेन विषय में आएंगे। एक विश्वासी ऐसा रह सकता है क्या? रह सकता है क्या? रह सकता है, इसलिए अनुभव किया हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है? बोल रहा है। सच्चा विश्वासी आज भी दुनिया भर में जिधर भी है, जितने विश्वासी होकर गए, ये सब इन्हीं रास्तों से क्या किए? गुजरे थे। इनको हरियाली से बढ़कर कष्टदायक जिंदगी बहुत कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अभी आप जांच कर देखें, मुझे कष्ट अच्छा लगता है या हरियाली अच्छा लगता है? सच्चा विश्वासी को क्या पसंद आएगा? कष्ट ही पसंद आएगा। क्यों? दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं। एक बार पौलुस, उसके शरीर में एक क्या दिया गया? कांटा। अब वो कांटा क्या था? बीमारी थी या कोई समस्या था, वो नहीं पता, लेकिन कांटा बोलेगा तो कष्ट ही है। उसके शरीर में एक क्या दिया था? कष्ट दिया था। आम तौर पर इंसान कष्ट आते समय क्या करता है? प्रभु से यही प्रार्थना करता है, प्रभु इस कष्ट से मुझे क्या कर? दूर कर। कोई भी हो, कोई भी हो। अभी इस वक्त में पंडित बनने की कोशिश ना करें, धर्मी ना बने। कष्ट जब सर के ऊपर आ जाता है, अच्छे से अच्छा विश्वासी पहले क्या ही प्रार्थना करेगा? मेरे से समस्या क्या हो जाए। पौलुस बोलता है ऐसा मैं 3 बार क्या किया? 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु ये कांटा मुझसे क्या हो जाए? दूर हो जाए। प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने एक जवाब दिया। क्या जवाब दिया? पढ़ेंगे। हाँ, 2 कुरिन्थी 12 7 से पढ़ेंगे, 7 से। इसीलिए 12 का 7 से, हाँ पढ़िए। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, इसलिए कि मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। ये पहले ही मान लिया, मेरे शरीर में जो कष्ट है मेरे लाभ के लिए। क्या लाभ के लिए? मुझे बहुत सी बातों का क्या मिल रहा है? प्रकाशन। प्रकाशन मतलब क्या है? गुप्त बातों का जानकारी परमेश्वर से क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। तो मैं उससे क्या ना हो जाऊं? भूल ना जाऊं बोलकर मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत शैतान का एक दूत कि
घूंसे मारे, मुझे क्या मारे? घूंसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। मैंने प्रभु से कितने बार विनती की? 3 बार प्रभु से विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। मुझसे ये क्या हो जाए? दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, 3 बार प्रार्थना करने के बाद भी परमेश्वर तीनों बार क्या जवाब दिया? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में ही क्या होती है? ये वर्ड को अंडरलाइन करो। मेरी सामर्थ निर्बलता में ही क्या होती है? प्रभु कौन है करके कभी पता चलेगा? हालेलुया। संत लोग, सच्चा विश्वासी कष्ट को क्यों पसंद करता है? हे प्रभु, जितना कष्ट के अंदर से जाऊं उतना मुझे क्या देखने को मिलेगा? तेरा सामर्थ्य देखने। सामर्थ्य देखने का मतलब तेरा पावर कितना है, तेरा ताकत कितना है। तू सर्वशक्तिमान है ना, ये कहां देखने को मिलेगा? जानकारी है तू कौन है, जानकारी है तू मरे हुए को क्या करता है? जिलाता है। जानकारी है कोड़ी को भी तू क्या कर सकता है? सूखे हाथ को भी तू क्या कर सकता है? सुना है, जानकारी है। जानकार रखने से ज्ञान बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? ज्ञान बढ़ेगी। लेकिन प्रभु को क्षणों क्षण जीवन में अनुभव करना है तो किसके अंदर से जाना पड़ेगा? हालेलुया। जब प्रभु ने ये प्रार्थना का जवाब दिया कि पौलुस, अनुग्रह तो रोज मिलती ही है, उस पर इतना ध्यान नहीं किया। पौलुस का नजर किस में चला गया? प्रभु ने बोले मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होगी। जब ये बात सुना पौलुस बोला कोई बात नहीं, एक ने और काटा क्या कर। हालेलुया, जोर से हालेलुया। हालेलुया। कष्ट चाहिए नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? उनके सामर्थ को मुझे मेरे आंखों से क्या करना है? दाऊद क्यों बोल रहा है कि मेरे चर्बी से भरा हुआ हूं? जब ऊसर भूमि में जब डर के मारे जान को बचाकर दौड़ रहा है तब वो क्या देख पा रहा है? क्या देख पा रहा है? प्रभु का सामर्थ को क्या कर पा रहा है? देख पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? तो प्रभु से आज क्या प्रार्थना करेंगे? एक सच्चा विश्वासी होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे जीवन में आज जो समस्या है ये ऐसा ही क्या करने दे? रहने दे। क्यों? इसके द्वारा मुझे तेरा सामर्थ को मुझे क्या करना है? देखना है, अनुभव करना है। मेरे शरीर में कोई बीमारी है, ऐसा ही क्या करने दे? रहने दे, ताकि मैं जब कमजोर होऊंगा ना तभी मैं तेरी सामर्थ को एहसास कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस उसके बाद कभी एक कांटे के लिए क्या नहीं किया? इसका आगे आप देखते समय पौलुस के जीवन में बहुत समस्याएं आई। वो क्या क्या समस्या से गुजरा घर में जाकर आप पढ़ लो। कभी आंधी, कभी तूफान, कभी जहाज टूट गई है, कभी सांप ने काट दिया, कभी हालेलुया, कभी बंदी गृह में रहा। वो सब आप घर में जाकर पढ़ लो। बोलता है तेरे प्यार से इनमें से एक भी क्या नहीं कर सकता, मुझे अलग नहीं कर सकता है। सच्चा विश्वासी प्रभु से समस्या से दूर होने के लिए क्या नहीं करेगा? प्रार्थना नहीं करेगा। चलने का ताकत नहीं, उठने का ताकत नहीं, शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन मेरा आत्मा कैसा है? चर्बीदार। कैसा है?
हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इस विषय को कहा। और एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह जब गेत्सेमने बाग में क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तभी यीशु प्रार्थना कर रहे, हे पिता अगर हो सके, इफ यू कैन, तो ये जो प्याला है ना जो मैं अभी पीने जा रहा हूं, कौन सा प्याला? हो क्रूस का दर्द। मेरे भाई, मैं तो अगला पल नहीं देख सकता हूं, लेकिन वो गेत्सेमने में बैठे हुए कहां तक देख सकता है? गेत्सेमने में बैठे हुए कहां तक देख सकता है? वो क्रूस तक, गोलगोथा का पहाड़ तक का दर्द को क्या कर सकता है? कौन है वो? स्वयं परमेश्वर है। जब उसने उन पिक्चरों को क्या किया, देखता गया, बोला ये बहुत क्या है, दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। हो सके पिता ये प्याला मुझसे क्या कर दे, खट कर दे, निकाल दे। फिर भी अगर इस प्याला को पीने से ही मानव जाति को उद्धार है करके अगर आपने फैसला किया है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं करके अगर आपने फैसला किया है, खुशी से इस प्याला को क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, पी लेता हूं। क्या बोले? कैसे? खुशी से। क्रूस का दर्द कितना भयानक है, इसको मैं खुशी से लेने के लिए क्या हूं, तैयार। उस यीशु के पीछे चलने वाला मुझे कैसा चलना है, मुझे कैसे चलना, मेरा सब ठीक ठाक होना चाहिए तभी मैं चलूंगा, है जी? जो स्थिति में प्रभु ने मुझे रखा, आगे और क्या होगी मुझे पता नहीं, जो भी हो मुझे उसी में क्या करना है। क्यों क्यों चलना है? वो उसमें ही मुझे वो कौन है करके क्या होगा, उसका सामर्थ्य का मुझे अंदाज मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितना उसके सामर्थ्य को एहसास करता जाऊंगा, उतना मैं तेरी करुणा का क्या करूंगा, करुणा का क्या करूंगा, स्तुति गान, वर्णन करूंगा, अपनी होठों से तेरी क्या करूंगा, स्तुति करूंगा। ऐसे स्तुति करने के लिए बोलो, सच बात है, आप, मैं झूठ बोलता, आप ही खुद बताओ। चलो बैठो, प्रार्थना करो, स्तुति करो, बोलते समय कितनों का स्तुति आता है? कुछ बोल पा रहे हैं? क्यों क्यों? आजमाया ही नहीं। जितना रिकॉर्ड है ना, क्या मालूम ना आपको, पिछला बार ओके 1000 स्तुति बलि को रटने के लिए रखा था, उसमें से जो 50-60 याद है, वो बोलते बोलते सोचते हैं कि आधा घंटा निकल जाएगा, बाद में आप बोल के देखा तो अरे 5 ही मिनट हुआ। हालेलुया। और क्या स्तुति करूं? हाँ बस प्रभु आपने सब दिया, चलाया, सब बातों के लिए। फिर क्या करें? मौन व्रत। पूछेंगे तो बोलेंगे मैं वो उसमें क्या हो गया, वो आप समझ गए। ऐसा मगन होते होते कुछ लोग स्वर्ग भी चला जाते, कुछ लोग किधर चला जाते, तीसरा स्वर्ग भी चला जाते। कैसे? नींद में, बाद में उठकर देखेंगे अच्छा इतना टाइम हो गया, यीशु मसीह के नाम में आज मैंने क्या कर दिया, प्रार्थना कर दिया। सच बताओ, आप और मैं विश्वासी में गिनती किया जा सकता है? गिनती किया जा सकता है? नहीं। अगर ये सत्य को अगर आप मान रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे? मुझे आपका सामर्थ्य को क्या करना है, देखना। कैसे इसको देख पाएंगे? एक उदाहरण को हम लोग समझेंगे। मरकुस 10वां अध्याय उसका 17 से हम पढ़ेंगे। मरकुस 10वां अध्याय 17 से पढ़ेंगे। जब हाँ, वो वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था, हाँ, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, उससे पूछा, हे तंबुरु,
हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तू मुझे क्यों उत्तम कहता है? कोई उत्तम नहीं, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर, केवल एक अर्थात परमेश्वर, जो आज्ञाओं को तो जानता है। हाँ? तू आज्ञा को तो जानता तू है। आज्ञा को तो जानता है, हत्या न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अपने माता पिता का आदर करना। उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से तो मानता आया इन हूँ। सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया है। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे क्या किया? प्रेम किया। किस बात के लिए? ये सब आज्ञाएं तू क्या करता है? मानता है। बहुत मुझे तुझसे क्या हो गया? प्रेम हो गया। बेटा इतना काफी नहीं है, आगे। और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है, बाकी सब ठीक है, तुझ में एक बात की क्या है? घटी है। जा जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे, उसे बेच और कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। स्वर्ग में उसका धन तुझे मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया। शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। क्योंकि वो बहुत धनी था। इतना आपको समझ, आपने पढ़े हैं। अभी ध्यान से सब लोग इधर ध्यान दें। एक मनुष्य जब यीशु एक जगह पे प्रचार करके अब दूसरी जगह की ओर क्या करने के लिए, जाने के लिए तैयारी करके निकल रहे थे, एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया। दौड़ता हुआ कौन आएगा? कुछ तो सीरियस रहेगा तो क्या करेगा आदमी? दौड़ता है। तो ये व्यक्ति जो दौड़ कर आ रहा है वो कौन है करके अगर आप मत्ती 19 का 20 लिख के रख लो, पढ़ना नहीं, मत्ती 19 का 20 में अगर आप पढ़ेंगे, वो कौन है? एक नौजवान, बुढ़ा आदमी नहीं था। कौन था? नौजवान। अभी इसके आगे उम्र अभी भी बाकी है। जवानी का समय में ये क्या करके आया? दौड़ के आने का मतलब क्या है? वो चल के भी क्या कर सकता था। तो दौड़ने का मतलब क्या है? मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो जाए, मिला हुआ समय मेरे हाथ से क्या ना हो जाए, खो ना जाए, बोलकर दौड़ता हुआ बड़ी आग्रह के साथ यीशु के पास क्या किया? आया। आते ही उसने क्या किया? घुटना डाला। उधर लिखा है क्या किया? घुटना टेक कर का मतलब क्या है? अपने आप को प्रभु के सामने क्या किया? नम्र कर गया ना। सामने वाले से जितना नम्र होंगे उसके पास वो चीज को क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। हमारे कंपनी में एक भाई है जो सालों साल गांव जाने से पहले हमारे सेठ के पास जाएगा, 50,000 रुपया निकाल देगा। कितना? 50,000 रुपया। बाकी हमारे कंपनी में पुराने 30 साल से 35 साल से काम करने वाले, उसका एक का शादी भी हो गया। शादी के टाइम में भी सेठ ने 1 रुपया क्या नहीं किया। वो हर बार पूछता है तू कैसा? 50,000 रुपया वो आदमी से, वो उसर भूमि से क्या कर लेता, निकाल लेता। इसका रहस्य क्या है? वो क्या बोलता है? साहब जब तक वो नहीं देता है ना तब तक ऐसा है साहब जी, वो ऐसा है साहब जी, हाथ जोड़कर झुक कर क्या कर लेता है। वो लिए बगैर क्या नहीं करता है। लेकिन ये भाई बोलता है अपने को ऐसा किसी के सामने क्या नहीं है, झुकने का आदत नहीं है। नहीं है तो 35 साल भी होगा तो भी सेठ 1 रुपया तेरे को क्या नहीं करेगा। हालेलुया। विषय समझ में आ रहा, मैं क्यों ये सब उदाहरण क्यों बता रहा हूं? एक आदमी से कुछ पाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो घुटना क्यों टेकते हैं? ये बड़ी आग्रह के साथ, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मुझे क्या चाहिए?
मुझे क्या चाहिए? इसका क्वेश्चन क्या था? अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? लाइफ को सेटल करने के लिए क्या करूं? यह क्वेश्चन नहीं किया। कई बार हमारा भी प्रश्न कभी कभी उल्टा सीधा प्रश्न क्या करता है, आता है, मेरा बायां हाथ में बार बार खुजली होता है, उसका अर्थ क्या है? वचन में इसका क्या रेफरेंस है? मेरा दाहिना आंख का ये ना, ये कभी कभी इसका कारण क्या है? मेरा क्वेश्चन क्या रहता है? ओह, समझ में आ रहा है? मेरा हाथ ना इधर का चमड़ा ना सब दर 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 ऐसा क्या करता है? मेरा क्वेश्चन ऐसा फालतू क्वेश्चन होता है। हाथ खुजली कर रहा है तो इसके लिए क्या किया जाए? उसका जवाब क्या दोगे? दाहिने हाथ से क्या करो? जाओ। अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो ना, कटोरा लेकर क्या करो? कंघी लेकर क्या करो? इसका आंसर ये है। मैं क्यों ये पहले बोल रहा हूं, कोई पूछना नहीं। ये दौड़ कर गया यीशु के पास जाकर, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? क्वेश्चन इसका सही था? सही था। आंसर में यीशु ने तुरंत क्या करना है बोलकर नहीं बताए, उससे उल्टा जवाब सवाल पूछे, क्या तू व्यवस्था को जानता है? ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये तू जानता है? वो बोलता है, प्रभु लड़कपन से मैं इसे क्या करता हूं? मानता आया। ये तो मैंने क्या किया है? किया हूं। तभी यीशु क्या जवाब दिए? यीशु ने क्या किया? उधर उस पर दृष्टि किया और उससे क्या किया? प्रेम किया। मतलब आज्ञा पालने वाले परमेश्वर को बहुत पसंद है। परमेश्वर को कौन पसंद है? अगर आप आज्ञा पालन करते हो, एक बार आपको क्या करेगा भाई? उसका दृष्टि अगर तुझ पर पड़ी, नूहा पर पड़ा, क्या हुआ? हालेलुया। उसकी दृष्टि मुझ पर पड़नी है, नहीं पड़नी है? कब पड़ेगा? आज्ञा पालन करते जाओगे, आप पर उसकी दृष्टि पड़ेगी। अभी यीशु से कह रहे सब तो ठीक है, लेकिन तुझ में एक बात की क्या बात की कमी है? तू क्या कर, अनंत जीवन अगर तुझे चाहिए, तुझे मैं कुछ स्टेप्स बताता हूं। स्टेप्स को क्या बोलेंगे? नहीं, कुछ ये बताता हूं ना, कुछ पॉइंट मैं आपको क्या करता हूं, बताता। पहला पॉइंट क्या है? तेरे पास जो कुछ तेरा करके, वो लाइन अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है? तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है, मतलब मेरा बोलकर जो कुछ रखा हूं, मेरा नाम पे जो है, मेरे लिए बोलकर, मेरा बोलकर मैंने जो रखा है, तू जा उसे बेचकर कंगालों को दे। उसे पहले क्या कर? बेच। उधर यीशु एक एक शब्द का इस्तेमाल करते समय बेच करके बोला, दे करके नहीं बोला। क्या बोले? बेच। तू पहले क्या कर? तेरा जो भी मालमत्ता है उसको क्या कर? बेच। बेचने का मतलब क्या है? अगर किसी को आपने बेच दिया, फिर उसके ऊपर आपका क्या नहीं है? हक नहीं है। इसलिए जो तू मेरा बोलकर तू अपना कर रखा है ना, ये हक को निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। तो तेरा बोलकर जो है उसको क्या कर? बेच। बेचने के बाद उसमें क्या मिलेगी? पैसे मिलेगी ना। इसको बैंक में लेके जाकर डाल और मेरे पीछे हो, ऐसा पैसे मिली ना। अब इस पैसे का मैं क्या करूं प्रभु? पूछते समय उसका जवाब प्रभु कहते हैं, जाकर किसको देना? कंगालों को देना। ये नहीं बोले मंदिर में एक डब्बा होगा साइड में, उधर लेके जाकर विश्वास के साथ क्या कर? डाल, 1000 पट तुझे क्या करेगा? ऐसा बोले? किसको जाकर दे? बोले
कंगाल। अब ये कंगाल कौन है? इसका हम लोग कई लोग मिलकर इसका हम लोग एक जैसा मीटिंग डाल देंगे कि कंगाल का अर्थ आज ढूंढे बगैर कहने करेंगे, ढूंढ छोड़ेंगे नहीं। कंगाल बोले तो कौन है? कुछ लोग बोलते हैं यीशु के चेले हैं, कुछ लोग बोलते हैं जिन्होंने सब कुछ संसार छोड़कर यीशु के पीछे आए वो कौन है? कंगाल है। बहुत सारे बात बोलते हैं। असली में कंगाल कौन है ना? हमारे पास कई भेद है। असली में कंगाल कौन है? ये कंगाल वो व्यक्ति है, वो आज सुबह से शाम तक जो कमाया ना उसको निगल जाएगा और ढकार मारेगा। कंगाल कौन है? कंगाल कौन है? आज सुबह से शाम तक जो कमाई हुई ना, ये कमाई को इसको मैं कैसा बर्बाद करूं करके सब प्लान कमाते कमाते पैसा आते आते प्लान करते रहेगा। अभी गोविंद भाई 10 रुपया 500 रुपये का भाड़ा हो गया, हाँ शाम को उसको मैं बोलूँगा चिकन लाने के लिए, जो भी लाने बोलूँगा। आज शाम को हम पुलाव बनाएंगे और उसको बुलाएंगे। मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए। मतलब उनको क्यों उदाहरण ले रहा हूँ? रिक्शा में से अभी 500 रुपये आया, फिर 200 रुपये आएगा, फिर 300 रुपये आएगा। शाम होने से पहले इनका एक लंबा क्या हो जाएगा? आज शाम का प्रोग्राम ऐसा होगा। इसमें क्या करेंगे? सुबह से शाम तक जितना कमाई किया ना, इसको खा पी कर क्या मार देंगे? डकार। मतलब अभी ये वापस आने वाला नहीं। वैसे आदमी के पास जाकर ये पैसे को क्या कर दे? वो क्या करेगा? बैंक में जमा करके रखेगा? वो क्या करेगा? आज शाम तक खत्म। कल सुबह जाकर पूछेंगे भाई तेरे को कल दिया था ना, इसमें से 100 रुपया देना। जोर से आपके सामने क्या मारेगा? इसका मतलब क्या है? आपने विषय समझ में आ रहा है? अभी तेरे पास क्या है? क्या है? कुछ नहीं है। अभी तू क्या कर? अभी तू क्या कर? मेरे पीछे हो। हालेलुया। अनंत जीवन चाहिए, प्रभु के सामर्थ्य काम को देखना है। ये सब क्या करना पड़ेगा? विनोद भाई बोल रहे हैं अभी मैं उधर बुकिंग करने का प्लानिंग कर रहा था, उतने में आप ये बात बोल रहे हैं। हालेलुया, है ना? सच बात। विषय समझने की कोशिश करो, आप टेंशन मत लेना, विषय समझो। पैसा जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर चीज में क्या लगता है? पैसा मेरे पास रहना कोई दिक्कत नहीं है। वचन में भी अगर पढ़ें, मैं सब वचन नहीं बता रहा हूं, ऊपर से जा रहा हूं, वचन आप जानते हैं। यीशु ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला धनी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा लिखा है? वचन क्या लिखा बताओ? बाइबल बोलना नहीं, बोलो। धनी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? कठिन है। इसका मतलब ये नहीं कि धनी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। ऐसा रहेगा तो फिर अब्राहम नहीं जा सकता, अय्यूब नहीं जा सकता, है ना? अभी थोड़ा सा राहत है। हालेलुया। पैसा चाहिए। उधर वचन क्या लिखा है? धनी को जैसा ऊंट सुई के नाके, सुई का नाका बोलते समय अपना सुई नहीं, यरूशलेम में एक फाटक है जिसका नाम है सुई फाटक। जैसा आपने देखा होगा ना, ऑक्ट्रॉय नाका में एक डंडा रहता है, तो गाड़ी पहला पैसा भरेगा, डंडा उठेगा, फिर क्या करेगा? लेकिन उधर डंडा नहीं उठेगा, ऐसी एक गुम्मट बनाया रहता है, उसके अंदर से क्या करना? उसके अंदर ऊंट क्या ही नहीं कर सकता। और जाना है बहुत मुश्किल से, उसको क्या करना पड़ेगा? तब यीशु ने बोले उतना कठिन है धनी को। तो प्रभु मुझे धनी होना चाहेगा नहीं चाहेगा? पैसा चाहिए नहीं चाहिए?
चाहिए, लेकिन धनी होना ना चाहिए। उसके लिए एक वचन तीमोथी में हम पढ़ते हैं, धन का लोभ, ये वर्ड याद रखिए। नहीं निकालो मत, टाइम हो जाएगा। इधर देखो, धन का लोभ सब बुराई का जड़ है। वचन आपको याद है इसलिए मैं सीधा बोल रहा हूं। उधर धन सब बुराई का जड़ है करके लिखा है। क्या लिखा है? धन का। देखो इसलिए वचन का एक एक पार्ट क्या करना। धन का लोभ बोलेगा तो क्या है? मेरे को तो रिक्शे से तो क्या आ रहा है, फिर भी एक पार्ट टाइम नौकरी क्या करेंगे। उधर से आने के बाद 2 घंटा वड़ा पाव का धंधा क्या करेंगे। ये क्या है? वचन समझ में आ रहा है आपको? धन का लोभ बोलेगा तो समझ में आया। मुझे प्रभु ने जो जितना दिया उसमें से तो क्या कर रहा है, आ रहा है ना। फिर भी नहीं, इतना नहीं, जब तक हाथ पैर हिल रहा है ना, देखो विनोद भाई ऐसा ही बोले, तब तक जितना जाल डाल सकते हैं। मच्छी पकड़ते रहो। मच्छी सड़ेगा चलेगा, तू क्या पकड़। ये क्या है? धन का लोभ। याद रखिए भाई बहन, हाथ जोड़कर विनती है, जिस दिन यीशु को आपने अपना जीवन दे दिया, प्रभु ने आपके इनकम के ऊपर एक क्या लगा दिया, लाइन लगा दिया। याद रखना, अगर आप नहीं मानते हैं आज तो कम से कम क्या करो, मानो। कोई बात नहीं, आप बोलेंगे ऐसा कैसा लाइन, ऐसा किधर वचन लिखा है, सबूत देता हूं। आपने यहां से कमाया, बहुत सारे इनकम यहाँ आई। मंथ एंड में हिसाब करो, महीना खत्म होते ही हिसाब करो कितना बैलेंस बचा। जब वो ये काम करते समय जो पैसा बचता था ना, वही 15 रुपए क्या करता है। ये आपने आजमाया नहीं मजा है। घुमा फिरा कर कितना ही आता है। आप अलग अलग रास्ता जब तैयार करते हैं ना, तो उसके साथ में क्या भी आता है, वेदना भी क्या करता है, आता है। नहीं समझ में आया? समझो मैंने एक बड़ा जमीन खरीदा, एक बड़ा जमीन खरीद लिया तो मैं सेटल हो गया। हाँ, अभी क्या करना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले क्या बनाना है? कंपाउंड। उसके बाद मुझे अगला बोरिंग डालना है। क्यों? अभी बिल्डिंग बांधकाम करने के लिए पानी चाहिए। चलो बोरिंग डाल दिया। अभी कामकाज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, लाइट लेकर आओ। फिर काम बढ़ रहा है या खत्म हो रहा है? मतलब आप एक जगह से इनकम किया, उसके लिए सब रास्ता हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आया हुआ पैसा पूरा किधर ही जा रहा है? लास्ट में आपने सब बना दिया। अब इतना बड़ा घर को मैं रोज सुबह शाम ध्यान नहीं रख सकता हूँ। जमाना बदल गया, तो उसमें क्या रखना पड़ेगा? वॉचमैन रखना पड़ेगा, सर्विलेंस कैमरा रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक कुत्ता क्या करना पड़ेगा? कुत्ता को ला दिया तो बड़ी बात है, मैंने ऑल्सीशन डॉग लाया बोलने से खत्म हो गया। रोज उसको क्या देना पड़ेगा? चिकन से भी बार बार देगा तो उसको गर्मी से फोड़ी आना शुरू होगा, तो उसको क्या देना पड़ेगा? पेडिग्री देना पड़ेगा। 3 महीने में एक बार क्या देना पड़ेगा? कितना बचा लिए? आप सोच रहे नहीं सब मैं मेरे सेटल के लिए क्या कर रहा हूं। तो बचाया क्या? मतलब इसके साथ क्या ही आता है? वेदना ही आता है। प्रभु देने वाली आशीष के साथ क्या नहीं है? वेदना नहीं है। तो जितना तेरे लिए जरूरत था प्रभु ने दिया, तू खा पी कर उसमें से क्या भी निकाल सकता है। सच्चा विश्वासी तेरे को आने वाले इनकम में से तू क्या भी निकालेगा? बचत भी निकालेगा। अगर तुझे बचत नहीं आता है
जान चले। हालेलुया। 1000 रुपये ही आता है, इसमें मैं कैसा बचत निकालूं? ये आपको प्रभु ही क्या दे। 5000 रोटी खिलाने के बाद में भी 12 टोकरी क्या किया? 4000 लोगों को खिलाने के बाद में भी क्या निकाला? बचत निकाला। जब यीशु बचत निकाल रहा है तो उसके पीछे चलने वाला मेरे को भी क्या आना चाहिए? बचत आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा है? अभी बैठकर क्या करो? गणित करो। इसलिए बोलते बुक रखो, उसमें क्या करो? लिखो कितना आया, कहाँ कहाँ क्या किया। ये बात बोलते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है। ये लिखने पढ़ाई का धंधा मुझे मत सिखाओ भाई। क्यों लिखने के लिए बोलते हैं? महीने के एंड में बैठकर आप सोच सकते हैं कि आपका पैसा किधर किधर गया, खर्चा कहाँ बढ़ी थी, किस किस को अभी क्या करना है? घटाना। हालेलुया। जोर से हालेलुया। अभी प्रभु ने हमको पैसा दिया, इसका इस्तेमाल कैसे करें? कैसे करें? मेरे जीवनी के लिए जितना चाहिए। मेरे जीवनी के लिए क्या क्या चाहिए? दाल, रोटी, चावल, भाजी, वो भी जो मेरा रोज का है उतना ही क्या करे? ले। आज पैसा ज्यादा आया बोलकर आज बकरा नहीं काटे। बकरा खाने वाला लास्ट में लोन में रहेगा। किधर रहेगा? लोन। समझ में आया? तो जो मेरा रोज की जीवनी के लिए जरूरत है उतना ही क्या करें? कल एपीजे अब्दुल कलाम जी का जयंती का दिन को याद करते हुए एक फोटो मेरे पास आया था। उसमें उनका लिखा हुआ है 6 पैंट 4 शर्ट। मैं झूठ बोलता हूं, आप जाकर देख लेना। और उनके सर्टिफिकेट्स, यही उनकी दौलत थी। मैंने किसी को तो भेजा था, वो आज ग्रुप में डालना, देख लेना। बोलते एपीजे अब्दुल कलाम जी का दौलत बोलकर, वेल्थ बोलकर उतना ही था। बाकी उसने क्या किया? रोज क्या गाया रहेगा, है ना? वो भी कितनों को क्या करता है? दान धर्म करता है। हालेलुया। एक अन्य जाति प्रभु को नहीं जानने वाले का धन दौलत अगर ऐसा है, विश्वासी आप और मैं कैसे रहने चाहिए? मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ सब बेच पाच कर जीरो होकर बैठो करके नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु आपको 10,000 रुपया दिया, आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रोज की आपकी जरूरत है ना, उतना ही क्या करें? खर्च करें, उतना ही मंगाएं। आज मूड किया बोलकर क्या ना करें। हालेलुया। इतने में रहते समय में हाँ हम भी इंसान है, हमको भी क्या खाने का करेगा? मन करेगा। अगर मन करता है किससे मांगे? प्रभु से अनुमति मांगे। प्रभु क्या करो? अगर प्रभु का मर्जी रहेगा वो हिसाब का वातावरण बनाएगा कि आपके घर में आज क्या ही आना है। मैं बोल रहा हूं, आप प्रार्थना पूर्वक समझोगे, समझ में आएगा। एप्पल खाने का मेरा भी क्या करता है? मन करता है। मेरे बच्चे, चलो मैं नहीं खाएगा तो बच्चों को तो एप्पल देगा तो थोड़ा क्या रहेगा, है ना? तो एप्पल लेना। प्रभु से क्या करें? प्रार्थना करें, क्या प्रभु आपकी अनुमति है? अगर प्रभु की अनुमति होगी उस हिसाब का एक वातावरण प्रभु बनाएगा कि आज आपके घर में क्या ही आना है। शायद वो आपके पैसे भी देना नहीं पड़े, कोई ना कोई लेके आकर आपको क्या कर देगा? दे देगा। उस समय आप प्रभु को क्या बोलकर धन्यवाद करोगे? क्या बोलकर धन्यवाद करोगे? प्रभु ये एप्पल आपने दिया। ये एप्पल किसने दिया? आपने दिया। तभी असली क्या आएगी। नहीं तो आप शाम को देखो खाना खाने के टाइम बैठकर प्रार्थना कर, हे प्रभु धन्यवाद, आमीन। क्यों? इसका कोई आरती नहीं मालूम है ना। बाप कमा रहा है, खाओ,
लेकिन प्रभु का दिया हुआ करके तेरे को कब मालूम पड़ेगा? क्या बोला है? तेरे निर्बलता में मेरा बल क्या होगा। इसका मतलब क्या है? जब मेरे पास कोई उपाय नहीं, उस समय में प्रभु क्या करेगा? मुझे कहीं ना कहीं से इसका प्रबंध करते समय मैं क्या बोलकर धन्यवाद करूंगा? ये भोजन, मैं भोजन को ही क्यों बोल रहा हूं, बाकी भी चीज है, ये किसने दिया? प्रभु ने दिया। नहीं तो हम ये नहीं बोल पाएंगे, तू कमाया तू खा रहा है। हालेलुया। अभी ये बात बोलते समय, अभी आज के बाद आप बोलेंगे अच्छा संदेश मिला, पैसा बचाने का एक नया तरीका, खाने का पीने का नहीं, जितना उतना खा के बाकी का पैसा क्या करते जाओ, साइड करते जाओ। ऐसा बोलकर कुछ माँ बाप क्या करते हैं, हे बगरे बाजूला त्याच्या घरात ना आज वाढदिवस आहे, काय आहे वाढदिवस आहे, पोरा आज संध्याकाळी, आज शाम को उधर पार्टी, कल उधर उनके घर में शादी का घर है, तो एक टाइम का पैसा। ऐसा बचत करने के लिए नहीं बोल रहा, बच्चों से बड़ों से सबसे विनती है, अपने बच्चों को ये बता के रखो, हमारे विश्वासी भाई के घर में भी कभी गया, उनके घर में भी जाकर मेरे पूछे बगैर क्या नहीं करना, एक रोटी भी मांग कर क्या नहीं करना, नहीं। ये शिक्षा देना जरूरी है। सब लोग सुन रहे इधर? क्या बोलकर बोलेंगे? मेरे पूछे बगैर किधर भी जाकर किसी के घर से कुछ लिए हुए मुझे मालूम पड़ा, तेरे को उस दिन का खाना बंद। समझ में आ रहा? कभी कभी क्या होता है, किसी के घर में गया, कोई खाना खा के बैठा है, हम लोग की कभी कभी एक गंदी आदत होती है, उसके सामने जाकर खड़े हो जाएंगे। कैसे भाई? ठीक है ना? मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ, मुझे बोलना पड़ रहा। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, मेरे को भी थोड़ा देना देना। हालेलुया। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कोई घर में खाना खाकर बैठा है, भाई उनके नजदीक में मत जाना। आप लंबे खड़े रहो, हाँ भाई को करने दो, खाने दो, फिर क्या करेंगे, मिलेंगे। ये अच्छी संस्कार बड़े भी सीखें, बच्चों को भी यही क्या करें, सिखाएं। समझ में आया? घर में नहीं दे रहा हूं बोलकर बाहर अगर किसी के घर में खाया, उधर ही किससे मारूंगा? हालेलुया। हाँ, ये आप शिक्षा अपने बच्चों को क्या करके रखना, आप बच्चों को भी देना, आप भी इस बात को क्या करना, बड़े खुद मार के लो ना अगर तुमको ऐसा मना है तो। आपको सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं क्यों ये बात बोलता हूँ, बचत का बात लेते कहाँ से बचत कैसे करें, हम लोग उसमें दिमाग लगाना शुरू कर देंगे। चलो मैं उसमें भी मना नहीं करता हूँ, बचत करो, लेकिन तेरा पैसा को क्या करेगा? गजानन भाई क्या करेगा? क्या करे? यीशु ने क्या शिक्षा दी? अपना पेट मारो। हालेलुया। अभी तो बचत करूंगा ही नहीं भाई, खा पी के जो बचेगा वो देख लेंगे, लेकिन बचाऊंगा नहीं। असली मेरा विश्वासी भाई, आप क्या करना, मैं आपको बता रहा, सिस्टम फॉलो करना। अगर आपको क्या देखना है, आपके निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना है, करना यही, जो मेरी रोज की रोटी है वही घर में बनाओ, खाओ, समय समय पर प्रभु प्रबंध करके देगा। आपको मटन खाना है, चिकन खाना है, एप्पल खाना है, ये प्रभु क्या करके देगा। ठीक है, जो पैसे मैंने बचाई, इस पैसे को मैं क्या करूंगा, अपने बैंक में क्या करो, रखो, रखकर एफडी नहीं, देखो एफडी में चला गया होगा। अभी प्रभु से क्या करना, प्रार्थना करा, प्रभु जिंदगी के लिए जो जरूरत था वो आपने क्या किया, दिया। अब इन पैसों का क्या करो, सवाल आप प्रभु से क्या करें, पूछे।
हालेलुया। जीवन किसको दिया आपने? अभी तुम अपने हो, यीशु ने लहू से क्या कर लिया? खरीद लिया। इधर इसलिए यीशु ने बोले जो तेरा बोलकर है ना, मतलब तेरा निवाला, उसको क्या कर? बेच और किसको दे? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अब ये वो पैसा लेकर रोड रोड में आप क्या करते जाओ, बांटते जाओ, नहीं बोल रहा हूं। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी जरूरत से भी ज्यादा तूने मुझे क्या किया है? दिया है। मैं अभी इसको कुछ नहीं कर रहा हूं, किधर रखा हूं? बैंक में। मैं भविष्य के लिए बोलकर नहीं रख रहा हूं, रखा हूं। बीच में क्या करना है आप मुझे क्या करें? बताएं। बोलकर चलते समय में एक एक क्षण प्रभु का सामर्थ के कामों को आप क्या कर पाओगे? देख पाओ। मेरा बात समझ में आ रहा आप सबको? मैं जब खा पी के तृप्त हूं, तंदुरुस्त हूं, उसके बाद प्रभु मुझे तू बीमारी से बचा बोलेगा तो मेरा प्रार्थना का कोई अर्थ है क्या? बीमारी से बचने के लिए तो रोज एक सेब खाना, 1 एप्पल ही से क्या, एप्पल ही से गए, हाँ क्या क्या क्या, कीप्स द डॉक्टर अवे। पहले तूने क्या कर लिया, फिर सुरक्षा के लिए प्रार्थना की क्या जरूरत है? मेरा और आपका प्रार्थना में कुछ अर्थ है क्या? अर्थ है क्या? समझ में आया? अभी क्या करें? प्रभु ने जो मुझे दिया, मेरे जीवनी के लिए जितना चाहिए उतना लेकर, बाकी को रखकर प्रभु से क्या करें? प्रार्थना करें, प्रभु आगे क्या करना वो आप क्या करो, मुझे बताओ, मैं उसके हिसाब से क्या करूंगा? करूंगा। बोलकर मुझे प्रभु के पीछे चुपचाप क्या करना है? चला। इसके लिए एक वचन हम पढ़ लेंगे, मत्ती हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ मत्ती 11, हाँ पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मत्ती 11 का 28 पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। है ना? यीशु ने क्या बोले? हाँ आप लोग दुखी है, कष्टी है, बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास क्या करो? आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मिला? विश्राम मिला नहीं मिला? कभी रे ऐसा पूछ रहे हैं। एक समय जिंदगी कैसी थी, प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे बचाकर लेकर आया, मेरे जीवन में विश्राम दिया नहीं दिया? उदाहरण मेरे को अभी भी याद है, कल भी यही बात सोच रहा था। सुधा मामी चश्मा के बगैर 1 मिनट क्या नहीं कर सकती थी। मैं झूठ बोलता, सामने है, पूछ लो। चश्मा नहीं पहना, सर फट फट कर क्या करता था। अभी आप कभी उनको चश्मा पहने हुए देखा? क्यों नहीं पहनते? प्रभु ने क्या दिया? विश्राम दिया। विश्राम देने का अर्थ क्या है? प्रभु ने साबित करके बताया। क्या बोले? मैं तेरा परमेश्वर हूं। कल हमने वचन देखा ना, एक दिन में भूल जा रहे। यीशु ही प्रभु है करके क्या करके दिया? चमत्कार, अद्भुत कामों के द्वारा क्या करके दिया? प्रकट करके दिया। विश्राम मिला नहीं मिला? मैं उनका एक उदाहरण बताया। आपके जीवनों में भी प्रभु ने शुरू में अद्भुत काम किए थे, क्या साबित करने के लिए? मैं तेरा परमेश्वर हूं। जीसस इज लॉर्ड। यीशु ही प्रभु है करके मेरे जीवन में साक्षात क्या किया? साबित कराया। विश्राम मिला। विश्राम मिलने के बाद में अभी तेरे मर्जी से जी, आगे बढ़ो। क्या लिखा? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अभी क्या कर? अभी क्या कर? मेरा एक जुआ क्या कर? उठा और मुझसे सीखो। और मुझसे क्या करो? सीखो। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ किधर है? क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ कैसा है?
सहज, सहज का मतलब क्या है? हल्का है का मतलब क्या है? तू ये मत सोचना कष्ट का रास्ते में चलना है बोलकर ये मेरे को हालत खराब कर देगा क्या? नहीं, क्या बोलता है? मेरा जुआ सहज। सहज का मतलब क्या है? विनोद भाई तुम 50 किलो ही उठा सकते हैं, उससे भी कम ही देगा। ये मत सोचो पौलुस की तरह मुझे भी 5 बार कोड़े मारेंगे क्या? नहीं, वो पौलुस उतना लोड क्या कर सकता था? आपके पास उतना ताकत नहीं, जितना आप सहन कर सकते उतना ही देगा। विश्वास करने वाले जोर से हालेलुया। अभी फ्री हो गया थोड़ा मन? जितना आप सह सकते उतना ही क्या करेगा? देगा। लेकिन यीशु के पीछे चलने वाले को क्या उठा कर क्या करना है? ये जुआ का अर्थ क्या है? यदि कोई मेरे पीछे होना चाहता है, प्रतिदिन अपना क्रूस, मेरा क्रूस करके नहीं बोला, यीशु ने जो क्रूस उठाए थे वो क्रूस नहीं बोले, बोले अपना अपना क्रूस क्या करो? उठा। अपना अपना क्रूस का मतलब क्या है? अपना अपना क्रूस का मतलब क्या है? हर एक के जीवन में एक ना एक समस्या है ही। वो समस्या इतना दर्दनाक है, जैसे यीशु के लिए वो क्रूस कैसा था, वैसे ही मेरा क्रूस मेरे लिए क्या है? दर्दनाक है। ये दर्द सामने वाले को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसके पास वो क्रूस नहीं, उसके पास हालेलुया। इसलिए ये बांटने का सिस्टम मत रखो, मेरा दर्द ऐसा है, नहीं समझ पाएगा, फिर उसके पास तुम समझा कर क्या मतलब? हालेलुया। हर एक के जीवन में एक क्रूस रहेगा। प्रभु से क्या विनती करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे? जल्दी से आजादी दे प्रभु, बचने का उपाय कर। हाँ? हे प्रभु, ये समस्या को उठाकर चलने के लिए मुझे क्या दे? सामर्थ्य दे। अब्शलोम है ना, मालूम है ये हिरनी जब पानी जाकर पीने जाता ना, वो मेरे जैसा ना आराम से ऐसा नहीं पी सकता, मेरे जैसा नहीं पी सकता। उसको पानी पीना है तो इसका नजर चारों तरफ मेरे, जान हाथ में रखकर क्या पीता है। आपका और मेरा जिंदगी की तो प्रभु ने ऐसा नहीं रखा ना। हालेलुया। क्यों? जीने के लिए देखो, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हिरनी को क्या चाहिए? पानी चाहिए। एक पानी भी पीना है, जान बचा कर क्या करना पड़ता है? कहीं से मगरमच्छ ने खा जाए, कहीं पीछे से शेर पंजा ना मार दे। हालेलुया। ऐसा दिन तो आपको नहीं दिया ना प्रभु ने? नहीं दिया ना। एक क्रूस दिया, एक कांटे। पौलुस क्या बोलता है? मेरे शरीर में 3 कांटे रखी गई, ऐसे बोला। क्या बोला? एक कांटा रखा। इस कांटे के लिए मैं प्रभु से क्या करता गया? 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु क्या है, क्या है? प्रभु ने क्या बोला? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरे निर्बलता में। ऐस निर्बलता को बोलते समय में वो दुख का खड्डे में इतने उतर जाएंगे ना कि मेरे से बोलने भी नहीं आता। उस समय में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको कांटा चाहिए नहीं चाहिए? कौन सा कांटा है? ये बहुत बड़ा सरदर्द है, बहुत बड़ा सरदर्द है। आप जितना उतना ही आपको क्या किया है? दिया। जोर से हालेलुया। अभी कष्ट चाहिए नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? परमेश्वर का सामर्थ को मुझे क्या करना है?
अनुभव करना है, मैं आजमाना है। इसलिए मेरे जीवन में जो कष्ट है प्रभु खुशी से मैं क्या गाऊंगा? हालेलुया। घुटने पर हो जाए, सब घुटने पर हो जाए। हालेलुया। बाकी सब लोग घुटने पर होते समय दो वचन हम लोग पढ़ लेंगे, यशाया 14 का 27। बाकी सब घुटने पर हो जाए, सब अपना बाइबल बंद करें। यशाया 14 का 27। और एक जन निकालो अय्यूब 42 का 2, 42 का 2। यशाया 14 का 27। क्योंकि सेनाओं का यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है? उस युक्ति को कोई भी टाल नहीं सकता। आपके लिए प्रभु ने जो अच्छा प्लान बनाया है, ये प्लान को कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं है वो परमेश्वर का प्लान को क्या कर सके? तोड़ सके। उसका हाथ बढ़ाया गया है, हाँ, उसे कौन रोक सकता उसे है? कोई, तुम्हारे लिए जो आशीष प्रभु ने रखा है उसको कोई रोक नहीं सकता। अय्यूब 42 का 2 पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकती। कोई क्या नहीं कर सकता? हाँ, हालेलुया। अगर इस वचन के ऊपर विश्वास है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने जो प्लान मेरे लिए रखा है, ये प्लान को चाहे कितने गुलांटी मारे, कोई वो प्लान को परमेश्वर ने जो मेरे लिए बनाया है नहीं तोड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस विश्वास के साथ, मेरा बुलाने वाला तो सच्चा है। लोग सोचेंगे कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन आप मेरे भाई मेरी बहन विश्वास करिए, परमेश्वर स्वयं कहता है मैंने जो तेरे प्रति प्लान बनाया है, हालेलुया, किसी का हिम्मत नहीं है इस प्लान को तोड़ने का, चाहे लोग कितने बुलंदी मारे। आप नम्रता के साथ प्रभु के पास बना रहे, प्रभु ये कांटा तूने मेरे जीवन में अनुमति दिया है, शरीर में ये बीमारी तूने अनुमति दिया है, परिवार में ये समस्या तूने मुझे अनुमति दिया है, प्रभु खुशी के साथ इसे ले चलने के लिए मदद कर, क्योंकि जब मैं निर्बल हो जाऊंगा, जब ऐसा एक समय आ जाएगा, अब तो मैं गया। हालेलुया, हालेलुया। उस समय तेरा बल मुझे प्रकट होगा प्रभु। हालेलुया। मुझे उस सामर्थ को देखना है जो मेरे निर्बलता में प्रकट होगी। हालेलुया। नए नए उपाय को ना ढूंढे मेरे भाई मेरी बहन, नए नए उपायों को मत ढूंढ। हालेलुया। तू कितना भी तू कोशिश करेगा, प्रभु ने जो तेरे लिए तय किया है उतना ही तुझे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का उपस्थिति को हम छोड़कर हालेलुया नए नए उपाय को ढूंढकर हम लोग चले जाते हैं। दाऊद कहता है हालेलुया, मैं उस सरभूमि में पड़ा हूं जिंदगी के लिए, मेरे जीवनी के लिए अगला पल का रोटी नहीं है, अगला पल का पानी नहीं है, फिर भी मेरा मन प्रभु में आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन पर अगर आप विश्वास करते हैं, धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ प्रभु के समुख पर प्रार्थना करें, उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कबूल करें, कबूल करें प्रभु। हालेलुया। दुख मेरे लिए, मैं सोचा कि ये दुख मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। वो झूठ नहीं बोलता है मेरे भाई, वो इंसान नहीं है बदलने के लिए। हालेलुया। आपसे भी वो प्यार चाहता है, जिसने आपसे प्रेम किया वो आपसे भी प्यार चाहता है। प्यार के बदले में आप क्या दोगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस जिसने यीशु को अपशब्द शब्द बोला, श्राप भी दिया, हालेलुया, हालेलुया, जी उठने के बाद सबसे पहले उसके पास जाकर
हालेलुया। हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया। भाई वो प्यार के लिए कितना आतुर है। हालेलुया। उसको आप रुलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने दिन मेरे शरीर की खुशी के मैंने सब कुछ कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। खाने पीने के विषय हो, रहन सहन के विषय हो, सब कुछ करके मैंने मेरे मन को संतुष्ट किया। इसलिए मुझे प्रभु का सामर्थ्य एहसास नहीं होता। हालेलुया। लेकिन अभी से लेकर, हालेलुया, हालेलुया, जैसे भविष्यवक्ता को कहा गया, तू नाप नाप कर पानी पीना। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु की आत्मा आप सभी से बात कर रहा है। हालेलुया। हर चीज में एक नाप रखिए मेरे भाई, हर चीज में एक नाप रखिए। हालेलुया। लोभ नहीं पकड़ ले हमें। हालेलुया। शैतान इंतजार कर रहा है, आपको धनी बनाना चाहता है। यीशु के पास भी कहा एक बार झुक जा, सारा संसार तुझे दे देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। भाई एक घास पेट के लिए आप परमेश्वर को छोड़ने के लिए भी तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आज नुकसान हो गया, इसका भरपाई करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर भरपाई करने के लिए आप अगर जाओगे, क्या समझते आप बचा पालोगे? हालेलुया। प्रभु ने क्यों आपके जीवन में वो नुकसान होने दिया? क्या आपने बैठकर प्रभु से पूछा? हालेलुया, हालेलुया। और हम कहते हैं कि मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। कौन से हिसाब से दिया? आप झूठे कलर मारा होगा, खबर तो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। होठों से स्तुति करते हैं लेकिन मेरे हृदय मुझसे दूर है। ये जो वचन इस्राएलियों को देखकर बोला, ये मेरे लिए तो लागू नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति। एक समर्पण के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर आपको ये वचन समझ में आया, हालेलुया, आपका जीवनी अगर आज तक अपने मर्जी के अनुसार आप बिता रहे थे, इसलिए प्रभु के काम को आप देख नहीं पा रहे, तो आप दूसरे को क्या बताओगे, क्या नमूना दोगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु ने आपके हरेक के साथ बात किया। हालेलुया। ये वचन आपको प्रभु ने बेटा समझकर आपको दिया। आपसे नहीं बताता था, लेकिन आपको बेटा समझने के कारण, बेटी समझने के कारण ये वचन को सुनने रखा। नहीं तो आज भी आपको आने नहीं देता था। हालेलुया। बेटा बोलकर जो आपको इज्जत दिया है, इसके प्रतिफल में आप क्या देना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया। उस धनी व्यक्ति से कहा, तू सब ठीक कर रहा है, लेकिन ये एक धन, ये तुझे मुझसे अलग रखता है। क्या तू ये भी छोड़ने के लिए तैयार है? हालेलुया। मैं आपको धन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, आपने अपने लिए बोलकर कुछ तो रखा है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। वचन में लिखा है, वो जो गया, उधर वचन में लिखा है चला गया। चला गया का मतलब अभी कभी नहीं वापस आएगा। हालेलुया। क्या उस व्यक्ति की तरह आप भी चला जाना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या प्रभु से कहेंगे, प्रभु नहीं, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे दाऊद का जैसा एक अनुभव चाहिए, मुझे पौलुस के समान एक अनुभव चाहिए, यीशु मसीह आपके जैसा मुझे एक अनुभव चाहिए जो आपने कर दिखाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मुझे विश्वास है, मुझे सहने से बाहर तू मुझे कष्ट नहीं देगा, तू मुझे डूबने नहीं देगा, मुझे जलने नहीं देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया।